हेलो एवरीवन, मैं सुनीता ने टैली सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आपने इससे पहले सुबह की जो हमारी वीडियो थी उसमें किया होगा कि कैसे हम लेज़र क्रिएट करते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन इन्फो के बारे में उसमें किया होगा कि लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, वोचर कैसे क्रिएट करते हैं और जो हमारे ग्रुप है वो कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ये सब, और एल्टर वगैरह कैसे करते हैं। तो इसके अलावा अब हम करते हैं कि वोचर की एंट्री कैसे करते हैं। वोचर एंट्री करने के लिए तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वोचर पर जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर में जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप्स के वोचर आ जाते हैं बटन बार पर, यहाँ पर। तो इनमें हम जानते हैं कि सबसे पहले कि किस टाइप्स का वोचर किसके लिए आप यूज़ करते हो। वैसे तो हम जनरल में जब मैनुअली एंट्री करते हैं तो हम सीरीज में करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हर एक के लिए अलग अलग वोचर एंट्री होगी। तो जानते हैं कि इसमें हम क्या एंट्री पुटअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर है हमारा कॉन्ट्रा। जैसे हम F4 प्रेस करेंगे या इसके ऊपर क्लिक करके मतलब एंटर करके क्लिक करके जब जाएंगे हम तो कॉन्ट्रा में क्या करता है, ये बैंक से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर हम कौन सी एंट्रियां करते हैं कि जो बैंक से रिलेटेड एंट्रियां होती है वो हम कॉन्ट्रा में करते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा कि एक होता है नंबर 1, इसके अंदर हमारी 5 एंट्रियां होती हैं। एक होता है कैश विड्रॉल, दूसरा होता है कैश डिपॉजिट, बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन की किस्त जमा करना, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करना। ये हमारा बैंकों में यही तो काम होते हैं कि बैंक को से पैसा निकालना हो, पैसे जमा करवाने हों, बैंक से लोन लेना हो, बैंक में लोन की किस्त जमा करवानी है या एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करना हो। ये 5 जो हमारे काम हैं, इनमें से हम कोई भी इससे रिलेटेड जो लेजर्स हैं हमारे, इनसे रिलेटेड कोई भी हमने एंट्री पास करनी है तो हम कॉन्ट्रा के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है F5 से, जिसको हम ओपन करते हैं पेमेंट वोचर। सभी प्रकार के भुगतान चाहे चेक से करें या कैश से करें और बैंक के खर्चों की एंट्री वो हमारे पेमेंट वोचर में आती है। बैंक के खर्चों की एंट्री से मतलब जैसे इंटरेस्ट वगैरह का या किसी और चीज़ का है तो बैंक के और भी किसी चीज़ से रिलेटेड खर्चे हैं तो वो सारे के सारे हम क्या करते हैं, पेमेंट वोचर में करते हैं। उसके अंदर हमारा दोबारा से फिर मैं रिपीट करती हूँ कि जितने भी हमारे भुगतान हैं, चाहे वो चेक से करते हो या कैश से, जो भी हम भुगतान करते हैं, किसी भी चीज़ की हम पेमेंट करते हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पेमेंट वो गुड्स से रिलेटेड न हो। जैसे जो जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उस चीज़ से रिलेटेड जो हम कोई भी चीज़ का भुगतान करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं, सामान खरीद के या परचेज करके, उसके एवज में जो जिस चीज़ का बिजनेस हो उससे रिलेटेड जो सामान खरीदते और बेचते हैं उसकी जो पेमेंट होती है उसको छोड़ के, क्योंकि वो हमारी सेल और परचेज में जाते हैं। इसके अलावा जो गुड्स से रिलेटेड न होकर किसी भी चीज़ की हम पेमेंट करेंगे, कैश से करें या जो हम चेक से करें, तो वो या और बैंक के जो भी खर्चों की एंट्री है वो सारे के सारे हमारे पेमेंट वोचर में होगी। नेक्स्ट हमारा आता है रिसिप्ट वोचर, जिसको हम ओपन करने के लिए प्रेस करेंगे F6। सभी प्रकार की जो भी प्राप्ति है, चाहे वो चेक से हो या कैश से हो या बैंक से मिलने वाले लाभ की एंट्री हो, वो सारे के सारे हमारी रिसिप्ट एंट्री वोचर में होंगे। किसी भी टाइप्स का हो, ये मैंने आपको बताया कि अगर हम सेल या परचेज जो करते हैं वो एक हमारा गुड्स से रिलेटेड में होते हैं। इसके अलावा जो इससे भी रिलेटेड हम जो रिसिप्ट होगा हमारे पास कोई किसी भी माध्यम से आए, जो चेक हो या कैश में जो भी हमारे पास आता है, तो वो हम रिसिप्ट वोचर में करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में सभी प्रकार के एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं, जिसमें इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है, एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें CR और DR में कैश या बैंक ना हो। ना तो उसके क्रेडिट में कैश या बैंक में से जाए, मतलब लेजर आए किसी में भी, मतलब कैश या बैंक, CR में भी और DR, इन दोनों में से किसी में भी ये लेजर ना आए, तो वो सारे के सारे एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ जनरल वोचर में होती है। ये सीधा मतलब याद रखने का एक मेथड होता है कि कैश और बैंक की जो CR और DR में एंट्रियाँ नहीं जाती हैं तो वो सभी प्रकार के जो एडजस्टमेंट की हमारी होती है वो सारे के सारे हम इसमें चढ़ा देते हैं। इसके अलावा जब भी हम मतलब गुड्स खरीदते हैं तो उससे संबंधित जो भी हमारा होता है वो तो परचेज में चला जाएगा। इसके अलावा जो भी हम गुड्स खरीदते हैं जो हमारे सामान से मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो,
उधार में खरीदते हैं तो जर्नल में एंट्री करेंगे उसकी भी हम। जो अगर हमारा गुड्स से रिलेटेड है वो तो फिर तो चाहे वो उधार में हो या कैश में हो, कैसे भी हो, वो तो हम उसमें करेंगे ही करेंगे सेल और परचेज में, गुड्स से रिलेटेड हैं तो। लेकिन गुड्स से रिलेटेड नहीं है और उधार में खरीदते हैं तो उसकी एंट्री भी हम जर्नल में ही करेंगे। जीएसटी से संबंधित होते हैं, इनपुट्स टैक्स क्रेडिट में जाके उनको भी टैक्स लायबिलिटीज से एडजस्टमेंट करते हैं, वो भी हम जर्नल में ही करेंगे। जो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी वो जर्नल में ही हो जाएगी हमारी। फिर इसके अलावा जो एंट्री कहीं फिट ना हो रही हो उसे भी इसी वॉचर में करेंगे, लेकिन इस बात का फिर भी ध्यान रखेंगे कि उसके सीआर और डीआर में कैश या बैंक न हो, तो वो जितनी कहीं दूसरी जगह जो फिट नहीं बैठ रही है तो उसको भी हम यहीं पर ही एंट्री करते हैं। उसके बाद आता है जो हमारा F8 से जो हम प्रेस करके ओपन करते हैं सेल वाउचर्स। सेल वाउचर्स में गुड्स चाहे कैश में बेचे या उधार में, जिस चीज़ का भी व्यापार हो उसी सामान से उसी चीज़ व्यापार से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, मतलब जो भी चीज़ हमारा जिस चीज़ का बिजनेस होता है उससे रिलेटेड जो हमारा सामान माल होता है उसको गुड्स कहा जाता है। तो उस गुड्स को जब भी हम या तो कैश में या उधार में चाहे किसी भी तरीके से हम उसको बेचते हैं, देते हैं, बेचते हैं, तो वो सेल के अंदर ही उसकी एंट्री होगी, पास करेंगे सेल में हम उसकी एंट्री उसको। फिर नेक्स्ट आता है हमारा F9 परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में क्या करेंगे, माल चाहे कैश में खरीदे या उधार में, गुड्स जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड माल चाहे हम कैश में खरीदते हैं या उधार में, वो सारे के सारे एंट्रियाँ किस में पास करेंगे, F9 से जो हमारा परचेज वाउचर ओपन करते हैं उसी में। तो इस नेक्स्ट हमारा आता है जो कि हम ओपन करने के लिए या तो शॉर्टकट की क्या दबाते हैं, Ctrl+F8। आप देख रहे होंगे कि कुछ एक के साथ तो हमने डायरेक्ट ओपन किया था, अब इसके साथ कंट्रोल किया है। इस बात का भी आप एक बात का ध्यान रखना कि जिस पे भी आप देख रहे हैं कि जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है वो डायरेक्ट प्रेस करेंगे वो की, जिसके नीचे सिंगल लाइन है वो एल्ट के साथ प्रेस करेंगे, और जिस शॉर्टकट की के साथ में डबल लाइन है, डबल अंडरलाइन है, वो कंट्रोल की के साथ में प्रेस की जाती है। तो कंट्रोल F8 से क्या है, क्रेडिट नोट वाउचर होता है। बेचे हुए माल की वापसी की एंट्री जो भी होगी हमारी वो हमारा क्रेडिट F8 से जो हम क्रेडिट नोट वाउचर है उसमें डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कंट्रोल के साथ जो F9 प्रेस करके हम डेबिट नोट वाउचर करते हैं। डेबिट नोट वाउचर्स में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम परचेज रिटर्न की जो भी एंट्री होती है वो इसमें करते हैं। परचेज रिटर्न से रिलेटेड हमारी जो भी एंट्रियाँ होंगी परचेज की, माल की जब रिटर्न करते हैं किसी डिफेक्ट या किसी रीजन्स में कुछ माल हम जब परचेज रिटर्न करते हैं तो वो हमारा किसमें परचेज डेबिट नोट वाउचर में जाएगा। और क्रेडिट नोट वाउचर में कौन सा जाएगा, बेचा हुआ माल किसी भी रीजन्स में अगर वापसी आ जाता है, कुछ माल जो वापसी हो जाता है उसमें, तो तब हम उसको रिटर्न क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्री करेंगे उसकी हम। तो ये तो था हमारा कि किस वाउचर्स में हम किस चीज़ की एंट्रियाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी एंट्री करते हैं कि कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा में किस चीज़ की एंट्री होती है, कॉन्ट्रा के अंदर हमारी एंट्री होती है कि जो हमने मतलब 5 एंट्रियाँ होती हैं मोस्टली। इस बात का ध्यान रखना, कैश जमा करना हो, कैश निकालना हो, बैंक से लोन लेना है, बैंक में लोन किस जमा करनी है, या एक खाते से दूसरे खाते में कैश ट्रांसफ़र करना है, तब हम कॉन्ट्रा का यूज करते हैं। सीधा सा फार्मूला यही होता है। अब हम देखो यहाँ पर कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। इसके अंदर सिर्फ आप एक ही बात का ध्यान रखना, ये जो हमारा देख रहे हैं आप, इसको आप ऑप्शंस को पहले ऑन करोगे तब जाके इसको, कई बार ये होता है कि डबल एंट्री मोड में होता है तो उसमें CR और DR आ जाते हैं। कई बार आप में CR और DR में आपको जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस में कौन सी चढ़ाए एंट्री। तो तब हम क्या करते हैं, उसको फीचर्स में जाके यहाँ से कॉन्फ़िगरेशंस में, तो यहाँ से हम इसमें एंट्री, यहाँ जो ये है हमारा, देखो मैं एक बार इसको यहाँ पर ऑफ कर देती हूँ ताकि हो सकता है आपका इस तरह से आए और आप कंफ्यूज हो जाए कि उसमें तो इस तरह की एंट्री नहीं दिखा रहा था, तो अब यहाँ पर ऐसे क्यों से हो रहा है। तो उसको हम ऑन करते हैं। जैसे अब आपके सामने इस तरह से एंट्री आ रही हैं और आपको ये पता नहीं है कि किसको 2 में दे और किसको बाय में दे। अगर आपको CR और DR के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फ्रेशर्स के है, तो तब आप क्या करना है कि आप इस F12 में, जैसे आपकी स्क्रीन इस टाइप से आ रही है, मोस्टली कई बार इस तरह से होता है, तो तब हम क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग देंगे, F12 में जाएंगे, F12 प्रेस किया, कॉन्ट्रा की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आपकी। आप उसके अंदर जैसे उस पर सेलेक्ट करके करते हैं तो आपकी कॉन्ट्रा की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी डायरेक्ट। इसके अंदर आपका जो ये सेकंड का ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वॉचर्स, इसके अंदर आपका पेमेंट का, रिसीव्ड का और कॉन्ट्रा के सिंगल एंट्री मोड में ही आपकी पेमेंट हो, वॉचर की एंट्री होगी। हमने इसको यस किया, आपके सामने ये सिंगल मोड में आ जाती है। सिंगल मोड की में जो एंट्री होती है उसमें सिर्फ आपको ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन नहीं होती किसको CR करें और किसको DR करें। अब इसके अंदर एक मोटे तौर पे एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि अकाउंट है ऊपर, अब भी आप कन्फ्यूजन में है कि ऊपर में सपोज करो हमने 50,000 रुपये SBI बैंक में जमा करवाए, कैश जमा करवाए, तो एक एंट्री है कि कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक 50,000 रुपये। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सोचते हैं कि अब अकाउंट के अंदर कैश दूँ या बैंक का नाम दें, तो उस आप भी देंगे वो ले लेगा इस तरह से, लेकिन उसमें आपकी एंट्रियों में मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊपर जो अकाउंट शो कर रहा है हमारा सिंगल एंट्री मोड में, उसके अंदर जिसमें भी आपका कैश इन हो रहा है आप उसी को चढ़ा दीजिए, उसी लेजर्स को ऊपर ले लीजिए। या तो आपने जैसे कैश बैंक में जमा करवाया है तो कैश इन किस में होगा, बैंक में, तो आप ऊपर बैंक का ले लीजिए। अगर आपने निकलवाया है तो कैश इन कहाँ होगा, मतलब कैश की बढ़ोतरी कहाँ पर हो रही है, तो कैश में, तो वो आप निकलवाते वक्त आप कैश ऊपर चला जाता है क्योंकि कैश बढ़ रहा है। तो आप जिसमें भी हमारा जो कैश है, जिसमें कैश इन हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, उसी लेजर को ही आप ऊपर अकाउंट में चढ़ा दीजिए। दूसरा जो हमारा लेजर है ऑटोमेटिकली पार्टिकुलर में ही जाएगा फिर। तो मैंने अभी आपको से बात की कि कौन से एंट्री जो हमने एक 50,000 रुपये की एंट्री कैश में जो जमा करवाए हैं SBI बैंक में, उसकी हमने एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे, अब हमने सबसे ऊपर किस में हमारा कैश इन हो रहा है, कैश किस में बढ़ रहा है, कैश हमारा बैंक में बढ़ेगा क्योंकि बैंक में जमा होगा तो बैंक में ही बढ़ेगा। ऊपर किसकी आएगी, बैंक की। तो हमने देखा SBI बैंक का इसमें है नहीं। तो इसके अंदर एक और होता है कि या तो आप जाके बाहर लेजर से क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप जाने की बजाय Alt से हम ये जो करेंगे, मैं दोबारा से एक बार वो कर देती हूँ। इसके अंदर जो हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही लेजर बनाने के लिए Alt-C को प्रेस करेंगे। Alt-C से प्रेस करते ही आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाती है कि आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जहां आपको मतलब जिस लेज़र की ज़रूरत हो आप डायरेक्टली वहां बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप बाहर दोबारा से वापसी जाके फिर आप वहां पर उसमें जाएंगे और लेज़र में जाके लेज़र क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्ट आपको बीच में जब भी कहीं भी ज़रूरत है लेज़र की, तो उस लेज़र को भी आप डायरेक्ट वहीं पर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने SBI बैंक का करना है, SBI बैंक, SBI अकाउंट शॉर्ट में ही लिख देते हैं हम। इसका हम अंडर किसके करेंगे, बैंक में, बैंक अकाउंट में जाएगा। कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल करना है या नहीं करना है, अगर हमने नहीं करना है तो नो रखेंगे। ये मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कॉस्ट सेंटर, जब आपने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी से रिलेटेड हो तभी यस करना, अदरवाइज नो रहने दीजिए इसको। बैंक की डिटेल्स देंगे यहाँ पर आप सारी इसके अंदर, और इसके बाद हम उसको यस करके यस करते हैं। ये अगर आप एंट्रियाँ सारे के सारे इसमें फिल करके यस करते हैं तो देखिए अब हमारा SBI का अकाउंट आ चुका है। तो जैसे ही अब हमने इसमें ये किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपके यहाँ पर बैंक का नाम शो कर जाता है SBI का। ये अब यहाँ पर शो हो रहा है हमने क्रिएट करने के बाद में। अब दूसरा बचता है कैश का, तो हमने सीधा कैश का इसमें क्या देंगे, हम नीचे कैश की एंट्री ही देंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर जब एंट्री करते हो तो आपके सामने दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं, कैश और बैंकों के, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। अब आप देख रहे होंगे कि SBI के ऊपर करंट बैलेंस नील है, और इसके अंदर हमारे जो कैश है, कैश के अंदर हमारा जो करंट बैलेंस है वो कितना है, 80,500 रुपये। तो जैसे ही मैं इसमें से 50,000 रुपये पास करते हूँ एंट्री इसके, आप देखिए कि इसमें से ये हमारा डिटेक्ट हो चुका, और इसके अंदर करंट जो हमारा SBI का करंट बैलेंस है वो 50,000 हो चुका है, और कैश का क्या हो, कैश में से उसको डिटेक्ट कर दिया है इसने। आप ये देख रहे होंगे, दिस मीन्स हमारी एंट्री सही है। जैसे ही हम उसको यहाँ पर आप कैश में डालते हैं, अब चेक है तो चेक के नंबर वगैरह का जो भी डालते हैं, तो ये हम डालेंगे
यहाँ पर डालना चाहते हो डाल के यस करेंगे, फिर उसको यस किया हमने। ये तो था हमारा एक छोटी सी एंट्री कॉन्ट्रा में डिपॉजिट करवाने की। मैं अभी आपके सामने एक बैंक से दूसरे बैंक में, अब हमारे एसबीआई बैंक में कितना है, 50,000 रुपये जमा है। अगर हमने एसबीआई से आईसीसी बैंक में या किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो आप ये देखिए कि किस बैंक से आपको किस, इसमें से हमें 20,000 रुपये आईसीसी बैंक में ट्रांसफ़र करना है। आप देख रहे थे वहाँ पर दूसरा अकाउंट था, तो किस में इन हो रहा है, आईसीसी बैंक में। तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर अकाउंट में कौन सा आएगा, जिस बैंक में पैसे मतलब बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे किस में, आईसीसी बैंक में, घटेंगे किससे, एसबीआई से। अगर आप एसबीआई से 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं आईसीसी में, तो उसके अंदर जब हमारी अमाउंट बढ़ रही है तो उसको ऊपर लेंगे। तो हमने बैंक कौन सा लिया यहाँ पर, आईसीसी बैंक। आईसीसी बैंक में यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, किस बैंक से जाने हैं, नीचे तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा लेजर जो भी जिससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उसी को लेंगे। मैंने इसको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें दिया। अब आप देख रहे हैं कि जब तक मैंने इसको एंटर नहीं किया है, 50,000 रुपये इसका करंट बैलेंस है और उसका करंट बैलेंस नील है। तो अब देखिए आप इसमें, ये देखिए उसके अंदर हमारा कितना हो गया, 20,000 रुपये, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारा, 30,000 रुपये। तो इस तरीके से अब आप एंट्री कर सकते हो बिना सीआर और डीआर की नॉलेज लिए हुए भी। सिर्फ आपको एक मोटे से तौर पे ध्यान रखना है कि ऊपर जो आपका अकाउंट है उसके अंदर हमने वही लेजर्स देना है जिसमें हमारी जो कैश की मात्रा जिसमें बढ़ रही है, जिसमें वो कैश एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो बैंक हो या कैश में की अमाउंट हो, तो जिसमें हमारे पैसे की जो है वो बढ़ रहे हैं पैसे, तो उसी को ही लेंगे। यस किया हमने, ये हमारा हो चुका। अब हम एक और एंट्री करते हैं कि बैंक से पैसे निकलवाने का। तो हमने बैंक से 10,000 रुपये कैश में कैसे निकलवाए हैं, तो विड्रॉल करवाए हैं। तो विड्रॉल के लिए भी हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जब हमने 10,000 रुपये बैंक से विड्रॉल करवाते हैं तो 10,000 रुपये हमारे पास क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा। तो बढ़ेगी किस चीज़ में, कैश में, घटेगा किससे, बैंक से। तो ऊपर बढ़ने वाली चीज़ को डालते हैं कि किस में से वो चीज़ इन हो रही है, इन किस में हो रहा है, कैश किसके अंदर, पैसे हमारे किस में आ रहे हैं, कैश में। तो हम पैसे जिसमें आ रहे हैं उसी को डालेंगे ऊपर। मैंने पहले भी आपको बताया था, ऊपर अब क्या आ जाएगा, कैश। और पार्टिकुलर्स में अगर हमने एसबीआई बैंक से लेना है तो हमने एसबीआई बैंक का नाम दिया और हमने 10,000 रुपये की एंट्री पास की। अब ये देखिए, तो ये तो था हमारा, ये था। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री पास कर सकते हैं कॉन्ट्रा में। तो मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ कि इसके अंदर वही एंट्रियाँ होती हैं 5 तरह की, कि कैश जमा करवाना है या निकलवाना है, लोन से लेना है बैंक से अगर आपने लोन लिया है वो, और बैंक में लोन की किस्त जमा करवाई है, या एक खाते से दूसरे खाते में कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये हमारा था कॉन्ट्रा के वॉचर्स की जो हमने आज एंट्री पास करने के लिए सीखी। और नेक्स्ट हम जो हमारी पेमेंट और जो रिसिप्ट वगैरह का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए नेट से, जो हमारी ट्रांजैक्शन की एंट्रियाँ लेकर उसको आप करके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा।